हमास ने इसराइल को दिन में तारे दिखा दिए। हर तरफ से हमलावर, बर्री, बहरी और फजाई हमले, 22 मकामात को निशाना बनाया। 300 से हुई हलाक, 1590 जख्मी हो गए। कई शहर सायरन से गूंज उठे। हालत जंग का ऐलान, ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का ऐलान। इसराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए। मुजाहिदीन इसराइल में दाखिल हो गए। सड़कों और गलियों में इसराइली फोर्स से झड़पें। इसराइली मेजर जनरल समेत 35 से ज्यादा फौजियों को यरगमाल बना लिया। अपने साथ गजा ले गए। दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियों पर भी कब्जा कर लिया। कई टैंक तबाह कर दिए। रॉकेट हमलों में इसराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान, इमारतें और गाड़ियां जलकर राख हो गईं। गजा पट्टी के करीब बारबेल्डोज, मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनी इलाकों में कायम यहूदी आबादियां खाली होना शुरू। इसराइल ने गजा की पट्टी के गिर्द 80 किलोमीटर के इलाके को फौजी जोन करार दे दिया। रिजर्व फौजियों को भी ड्यूटी पर तलब कर लिया। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। बढ़ती कशीदगी में इंसानी कीमत पर तशवीश है। मसला फ़लस्तीन का मुंसिफाना और देर पा हल किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ का कहना है मशरिक़ वस्ता में बढ़ते तशद्दुद से दिल शिकस्ता है। मसला फ़लस्तीन हल करने की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हैं। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और तहम्मुल पर जोर देते हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन दो रियासती हल में मज़मर है। शहबाज शरीफ का कहना है ताज़ा सूरत हाल दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी कशीदगी को बढ़ने से रोके। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। नवाज शरीफ का लंदन में कयाम बढ़ गया। मजीद 2 दिन तक लंदन में रहने का फैसला। कल सऊदी अरब रवाना होंगे। 14 अक्टूबर को UAE जाएंगे। 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट से रिज्यू किया जाएगा। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर ब्रीफिंग। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा नवाज शरीफ की वापसी से अवाम में नई उम्मीद और उमंग जागी। नवाज शरीफ ने हर बार निज़ाम बेहतर चलाया। आज पाकिस्तान में ये हालात क्यों हैं? 2018 से 22 का दौर इसका जवाब है। मरियम औरंगजेब कहती हैं लाडले को मुसल्लत करके नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम किया गया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से नहीं, अवाम को तरक्की से महरूम किया गया। एयाज सादिक बोले नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाजमी वापस पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग की तैयारी नजर नहीं आ रही। मियां साहब के वजीरों को अब मेहनत करनी चाहिए। नहीं चाहते सारा बोझ मियां साहब का खानदान उठाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन न होने का बयान नहीं दिया। ये भी कहा पेट्रोल इतना महंगा है अब तो हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आवाम चाहते हैं मुंतखब नुमाइंदे मसाइल का हल निकालें। जो भाग रहे हैं उनको इलेक्शन में अंदाजा होगा उनका भागना नुकसान में गया। जब तक नौमई वाक़यात में मुलव्वस अफराद PTI से माइनस नहीं होते उनसे इत्तेहाद का सोच भी नहीं सकता। खुर्शीद शाह का कहना है किसी पार्टी को माइनस नहीं किया जा रहा। ये बड़ा मुश्किल काम है। हमारे लिए इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। मैं जिससे जंग लड़ता हूँ फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले। मैं चाहता हूँ हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो। लेकिन अगर कानून घेरे में आया है तो कानून तो फिर कानून होता है। न मैं उससे मुस्तस्ना हूँ, न आप मुस्तस्ना है, न कोई और मुस्तस्ना। पाकिस्तानी दाखिली और बैरूनी खतरात से दो चार है। आपको इलेक्शन की फिक्र है जबकि रियासत डूब रही है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल मखदूश हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है मुखालिफ कैद में हो और इसके खिलाफ जलसे हो, ऐसे मजा नहीं चाहते हैं। हर सियासतदान जेल से बाहर हो। इसका आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। हम इलेक्शन से खौफजदा नहीं, ना ही फरार चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को 90 दिनों में नवंबर में इलेक्शन कराना चाहिए था या फिर जमीनी हकायक के मुताबिक फैसला किया जाए। जनवरी में आधे मुल्क में बर्फबारी होगी। मौलाना फजलुर रहमान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मसाहलती किरदार अदा करने की भी पेशकश। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बुक उलट पुलट कर थी। श्रीलंका के खिलाफ मैच में रन्स का हमालिया खड़ा कर दिया। मेगा इवेंट की तारीख का सबसे बड़ा 428 रन्स का टोटल बनाया।
एडन मार्कर ने 49 गेंदों पर तेज तरीन वर्ल्ड कप सेंचुरी बना डाली। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार एक इनिंग्स में 3 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी बन गया। डी कॉक और वेंडरसन ने भी सेंचुरियां बनाई। श्रीलंकन टीम को 102 रन से शिकस्त। पहले मैच बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। 157 का हदफ 35वें ओवर में पूरा कर लिया। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। मोहम्मद रिजवान ने पहले मैच में जीत को अहम करार दे दिया। विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, जीत से हमारा एतमाद बढ़ा। साउथ शकील बोले, मैदान में उतरकर हर चीज भूल जाते हैं, सिर्फ गेम प्लान ही जहन में होता है। नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार जीत पर होटल में कौमी टीम का भरपूर इस्तकबाल। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम को बम धमाके से उड़ाने की धमकी। मुंबई पुलिस को नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की ईमेल मौसूल। दहशतगर्दों ने 500 करोड़ रुपए और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। लिखा, आप हमसे महफूज नहीं रह सकेंगे। मुंबई पुलिस का कहना है, धमकियां में इस ईमेल की तहकीकात की जा रही हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में इतवार को ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच शेड्यूल है। इसी ग्राउंड पर पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को होगा। वर्ल्ड कप मैचों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जमात इस्लामी आज कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना देगी। हाफिज नईमुर रहमान को अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश। कहा, असलहा किराए पर मिल जाता है मगर अवाम को बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती। राज़िक संजरानी की तैनाती का मामला वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाने का हुक्म। अलॉटमेंट केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, तैनाती को देखें ये दुरुस्त है या नहीं, अदालत को मुतमिन ना किया जा सका। एफबीआर की बड़ी कार्रवाई। कराची में सोलर पैनल की दरामद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। 13 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में 6 फर्जी कंपनियां बेनकाब। 6 मुकदमा दर्ज। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर छापे। $40,000 बरामद कर लिए गए। 2 मुलजिम गिरफ्तार। जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो इंटेम्परेंट है और आपने खुद मेंशन किया कि ये T20 बहुत ज़्यादा खेलती है और इनकी जो एटीट्यूड है और जो इनका मेरा ख्याल है कल्चर है वो T20 के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। कोई क्रिकेट बोर्ड आता है तो वही बंदा जिसके डिपार्टमेंट बंद कराए होते हैं वो एडवाइजर बन के आके डिपार्टमेंट खुलवा देता है। आप मेरे से क्वेश्चन जो है अगले काफ़ी अरसे पूछते रहेंगे जब तक आप काबिल लोगों को क्रिकेट बोर्ड में नहीं लेके आएंगे। और स्पेशली तो आपके रीजन हैं और डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे आपकी क्रिकेट बॉडी सही नहीं बनेगी। सबसे बड़े मुकाबले की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। एक्सप्रेस न्यूज पर हर मैच के तबसरे और तजिए। माना स्पोर्ट्स तजियाकार नामवर खिलाड़ी खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। कीमतें 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। बुलंद सरतरीन सहरा में जीपों का शोर। सरफरंगा जीप रैली का दूसरा रोज। मर्द खवातीन रेसर्स की महारत। दुनिया भर के सयाह शिगर में मौजूद। कश्ती रानी के भी मुकाबले। तीरंदाजी और रॉक क्लाइंबिंग में भी खिलाड़ियों को की जोर आजमाई।